इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचटी मोटर की टेस्टिंग के बारे में। चाहे आप इलेक्ट्रीशियन हो, इंडस्ट्री में काम करते हो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, ये जो टॉपिक है ये घूम फिर के आपके सामने कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो इस वीडियो में डिस्कस किए हैं इसकी टेस्टिंग से रिलेटेड, जैसे कि मोटर को इलेक्ट्रिकली कैसे टेस्ट करते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, स्टेटर और रोटर की वाइंडिंग की कॉन्फ़िगरेशन क्या यूज़ करते हैं हम एचटी मोटर में, स्टार कॉन्फ़िगरेशन ही क्यों यूज़ करते हैं अगर इस स्टार डेल्टा में से स्टार यूज़ किया है तो, मेथड क्या क्या होते हैं मेगर लेने के, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के, और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए मोटर को चेक करने की, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। या फिर चेक पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, मेंटेनेंस मेथड क्या होता है स्लिप रिंग इंडक्शन एचटी मोटर के। देखिए पहला क्वेश्चन ये बनता है कि एलटी मोटर और एचटी मोटर में क्या डिफरेंस होता है, लो टेंशन हाई टेंशन। देखिए 30 वोल्ट, 440 वोल्ट, 690 वोल्ट, इन मोटर्स को कहते हैं हम एलटी मोटर्स क्योंकि ये लो वोल्टेजेस पे काम करती हैं। लेकिन एचटी मोटर जैसे कि 3.3 केवी, 6.6 केवी, 11 केवी, ये सारे जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वोल्टेज ऑपरेटिंग वोल्टेजेस के, इसी से ही डिसाइड करते हैं ये मोटर एलटी है या एचटी है। तो देखिए एचटी मोटर को कैसे चेक करते हैं, इसके 3 बेसिक मेथड होते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं 11 केवी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का, जो पूरे वीडियो में हम इसी को ही यूज़ करेंगे। होता है मेगर, जिस पे कंप्लीट वीडियो है जिसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, लेकिन इस वीडियो में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा है रेजिस्टेंस कैसे लेते हैं स्टेटर और रोटर का। अच्छा, इसमें स्टेटर और रोटर दोनों का इंडिविजुअली पैरामीटर्स ये तीनों चेक किए जाएंगे, मेगर, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। ये मेथड होता है एचटी मोटर को चेक करने का मेन मेथड्स। बाकी तो और भी होते हैं बट ये इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को अगर आपने चेक कर लिया, इनकी वैल्यूज़ आपकी विद इन लिमिट्स आ गई, तो आप कह सकते हो कि आपकी एचटी मोटर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन यूज्ड इन स्टेटर एंड रोटर ऑफ एचटी मोटर। देखिए ये है स्टेटर और ये है रोटर। अब इनमें कॉन्फ़िगरेशन क्या यूज़ करते हैं, स्टार कनेक्टेड होता है और ये भी स्टार कनेक्टेड होता है। अब ऐसा क्यों करते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन में, बट इसकी वाइंडिंग कैसे होती है ये देख लेते हैं। ये जो इसकी वाइंडिंग है ये स्टेटर की वाइंडिंग है और ये है हमारी रोटर की वाइंडिंग। ऐसा हमें पता है एलटी मोटर के केस में हमारे पास एक टीबी होती है जिस पे हमारी 6 की 6 लीड्स हमारी आ जाती हैं ऊपर। अब इसको हम चाहे तो स्टार बनाना चाहे तो यहाँ से शॉर्ट कर देते हैं, डेल्टा बनाना चाहे तो अलग कन्फिग्रेशन ऐसे क्रॉस में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये तो हो गया एलटी का। लेकिन एचटी मोटर में स्टेटर का और रोटर का दोनों का अलग अलग वाइंडिंग्स होती हैं जो कि हमारी बाहर निकली होती हैं। जैसा कि ये स्टेटर टीबी का है, ये 3 वाइंडिंग है आर, वाई और बी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीनों को शॉर्ट कर दिया, मतलब यहाँ पे स्टार पॉइंट बना दिया। ये स्टार पॉइंट, ये टीबी भी टर्मिनल बॉक्स भी दिया जाता है बाहर, ताकि हम यहाँ से डिफरेंशियल के लिए सीटी लगता है यहाँ पर। ये स्टार टीबी हो गया। अब क्या है, यहाँ पर तीनों पॉइंट बाहर आ गए हैं कि स्टेटर टीबी पे, यहाँ से ही मोटर को हम चेक करते हैं। नेक्स्ट है रोटर का। रोटर में भी क्या होता है, 3 पॉइंट होते हैं, 3 वाइंडिंग्स होती हैं जो कि यहाँ पे शॉर्ट होती हैं इंटरनली और बाहर आती हैं स्लिप रिंग के थ्रू। ये स्लिप रिंग यहाँ पे यूज़ करते हैं हम मोटर की लीड्स को बाहर लाने के लिए। उसके बाद हमारी रोटर टीबी लगी होती है। रोटर टीबी के बाद यहाँ पे एक स्टार्टिंग मेथड लगा होता है जिसको हम बोलते हैं एलआरएस। एलआरएस के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो है और ये होता है स्टार्टिंग मेथड। यहाँ पे भी लास्ट में क्या होता है, जब हमारा एलआरएस का टाइम कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे भी जो है शॉर्ट हो जाती है वाइंडिंग। तो कहने का मतलब है कि स्टार स्टार कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़ करते हैं स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई स्टार कॉन्फ़िगरेशन इज़ यूज्ड इन एचटी मोटर्स। देखिए 2 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं हमारे पास, एक होता है डेल्टा, एक होता है स्टार। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो स्टार्टिंग करंट का होता है। केस में हमारा जो किक जाता है वो 5 to 6 टाइम्स जाता है, लेकिन स्टार के केस में यही किक हमारा 2 टाइम्स 3 टाइम्स तक ही जाता है। अब देखिए इस टाइम पे क्या होता है, जब हम एलटी मोटर की बात करते हैं तो एलटी मोटर में ये जो 5 to 6 टाइम्स जाता है ना, जब हमारी ऑपरेटिंग वोल्टेज 440 है और जब 5 to 6 टाइम्स हमारा करंट किक जाती है तो उस टाइम पे जो वोल्टेज डिप होता है वो माइनर डिप होता है। लेकिन अगर हम यही एचटी के केस में बात करें तो जो डेल्टा में 5 to 6 टाइम्स अगर हमारा करंट गया और हमारी ऑपरेटिंग वोल्टेज 11 केवी है तो ये डिप बहुत ज़्यादा होगा। और पूरी बस हमारी अगर 11 केवी पे ऑपरेट कर रही है तो डिप इतना होगा कि पूरे सिस्टम को ही बैठा देगा, मतलब कि फ्लक्चुएशंस आएंगे और बहुत सारी ड्राइव्स हमारी जो हैं वो ट्रिप भी हो सकते हैं क्योंकि उनकी वोल्टेजेस जो इनपुट वोल्टेज है वही कम हो जाएगी। लेकिन स्टार के केस में क्या होता है,
जो हमारा किक होता है वो 2 to 3 टाइम्स ही जाता है। किक का मतलब यहाँ पे है कि जो हमारे स्टार्टिंग करंट होता है मोटर का, अगर हमारा 400 या 500 स्टार्टिंग करंट है तो यहाँ स्टार्ट होगी तो 600 से 800 एम्पियर तक ही करंट लेगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। लेकिन डेल्टा के केस में यही करंट आपका 2000 से ऊपर चला जाएगा, तो उस टाइम पे हमारा जो वोल्टेज डिप आएगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, अनबियरेबल होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार कन्फिग्रेशन में ही यूज़ करते हैं। अगर हम डेल्टा में यूज़ करेंगे, इसका और नुकसान है कि हमें उसकी इंसुलेशन भी उतनी और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, जिससे और ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मेथड ऑफ मेजरिंग मेगर रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ एसटी मोटर। अब देखिए वन बाय वन हम रोटर के और स्टेटर के चेक करते हैं, रेजिस्टेंस को कैसे चेक करते हैं, इंडक्टेंस को कैसे चेक करते हैं, ये डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो टीबी है, ये जो मैंने भी आगे बात करी थी, ये है हमारी स्टेटर की टीबी। ये जो 3 लीड्स आई हुई हैं, ये स्टेटर की लीड्स आई हुई हैं यहाँ पर, और यहाँ पे हम अपने 11 kV जो हमारी केबल आती है पैनल से, एचटी पैनल से, यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। वहीं रोटर की अगर हम बात करते हैं तो रोटर में स्लिप-रिंग के बाद में जो हमारी टीबी होती है वो ये है आर, वाई, और ये बी है, ये वाई है और ये आर है। यहाँ पे हमारी टीबी आती है और इसके बाद हमारा जो लीड्स आती हैं वो कहाँ जाती हैं, एलआरएस पे, या फिर कोई भी हमने स्टार्टिंग मेथड यूज़ कर रखा है उसके लिए। देखिए एचटी मोटर के मेगर जो है वो यहाँ पे लिए 5000 वोल्ट, हमने 5 kV पे हमने मेगर लिया है, क्योंकि इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज कितनी है, 11 kV है। तो ये स्टेटर का टीबी है, यहाँ पे एक नॉब लगा दिया है, एक नॉब हमने ये वाला ब्लैक वाला अर्थ पे जोड़ दिया है। तो उस टाइम पे देखिए जो हमारी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.69 गीगा ओम। हमने एक वाइंडिंग का किया है, ऐसे ही दूसरी वाइंडिंग का और ऐसे ही तीसरी वाइंडिंग का हम लोग मेगर लेंगे। मेगर की जो बेस्ट वैल्यू है वो हमारी, अगर 11 kV हमारी ऑपरेटिंग वोल्टेज है तो इसका मेथड होता है +1 इसमें जोड़ दें तो 12 मेगा ओम एटलीस्ट आना चाहिए अच्छी वैल्यू के लिए। इनफाइनाइट गीगा ओम में आए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो 12 मेगा ओम इज़ द मिनिमम वैल्यू, ये मान के चलिए आप। और अगर और कोई डाउट है मेगर से रिलेटेड तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मेगर को। सिमिलरली ये रोटर की जो स्लिप-रिंग है, हम चाहे तो मेगर यहाँ पे भी ले सकते हैं, या फिर हम मेगर चाहे तो हम इस टीबी पे भी, ये जो रोटर की टीबी है यहाँ भी ले सकते हैं। अब देखिए जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था, ये यहाँ पे इस डायग्राम में ये हमारा स्लिप-रिंग है, ये हमारी लीड्स आ रही हैं रोटर की, ये स्लिप-रिंग है और ये है रोटर की टीबी। चाहे तो हम यहाँ पे मेज़र कर ले, चाहे यहाँ पे मेज़र कर ले। तो हम यहाँ पर स्लिप-रिंग पे चेक करेंगे कि कितना मेगर वैल्यू आ रहा है। देखिए ये जो लीड्स हैं यहाँ पे एक नॉब लगी है, ये जाएगी हमारी एक किसी रिंग पे, ओके, दूसरी नॉब हमारी जाएगी अर्थिंग पे। यहाँ से मेगर वैल्यू चेक करेंगे, फिर सेकंड टाइम यहाँ लगाएंगे, फिर थर्ड टाइम यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे भी कुछ गीगा ओम में वैल्यू आएगी। देखिए मेगर के बाद अब हम लेंगे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। सबसे पहले लेंगे हम स्टेटर का। स्टेटर के केस में क्या करेंगे, आर और वाई, वाई और बी, और बी और आर पे हम लोग दो इसके प्रोब्स जो हैं वो लेंगे, और यहाँ पे हम मोटर चेकर यूज़ कर रहे हैं इसको स्टेटर का वैल्यू चेक करने के लिए। तीन ऑप्शन मिलते हैं हमें, हम क्या कर सकते हैं, इंडक्टेंस चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, और इंसुलेशन भी चेक कर सकते हैं। इंसुलेशन हम, क्योंकि ये 500 वोल्ट का होता है इसलिए हम एलटी के केस में ही इंसुलेशन चेक कर सकते हैं, लेकिन एसटी के लिए हमें मेगर अलग यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इसको, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी मिली ओम में, और इंडक्टेंस की वैल्यू आएगी आपकी मिली हेनरी में, ओके। तो यहाँ से हम चेक करेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो तीनों वैल्यूज़ आएंगी, इन तीनों को अलग अलग प्रोब्स में लगाने के बाद तीनों लीड्स पे, तो यहाँ पे वैल्यू सेम आनी चाहिए, रेजिस्टेंस के केस में भी और इंडक्टेंस के केस में भी। 30 मिली हेनरी यहाँ पे वैल्यू आ रही थी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही थी 180 मिली ओम। तो जो कि वैल्यूज़ बराबर थी, इसका मतलब हमारी मोटर बिल्कुल सही है। रोटर पे लेंगे हम, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के लिए ये दो प्रोब्स दिए गई हैं, एक करके आर पे लगाएंगे, एक वाई पे लगाएंगे, फिर वाई और बी पे लगाएंगे, फिर बी और आर पे लगाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज़ जो है सेम आनी चाहिए। तो ये चेक हुआ हमारा मोटर का रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और मेगर। व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेकिंग एचटी मोटर। देखिए ये क्वेश्चन अराइज ही क्यों हुआ, ये क्वेश्चन इसलिए अराइज हुआ है क्योंकि जब हम मेगर करते हैं ना मोटर का, तो हम इसमें डीसी वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं जो कि एसी से ज़्यादा खतरनाक होती है, और यहाँ पे हम
स्टेटर में तो 5000 वोल्ट तक हम चेक करते हैं, लेकिन रोटर के केस में हम क्या करते हैं, वोल्टेज हमारी कम कर देते हैं, क्योंकि हमारी रोटर की जो वोल्टेज होती है वो 3 kV तक होती है। 1000 वोल्ट पे ये मेजर करते हैं। जब ये डीसी का ये मैग्नीट्यूड हमारे वाइंडिंग में जाता है तो ये टाइम के साथ साथ वाइंडिंग को भी डिटोरिएट करता है, इसलिए जितना कम हो उतना इसका मेजरमेंट ले। अगर कंटिन्यू रनिंग में है मोटर और आपको हेल्दी लग रही है तो ज़्यादा इसकी वैल्यूज़ ना चेक करें। विद इन मंथ, अगर मंथ में एक बार आपने फ्रिक्वेंसी ले रखी है तो इट इज़ फाइन, बट क्या होता है कि बार बार लेने से इसकी वाइंडिंग इंसुलेशन वीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस मेन चेक पॉइंट्स एंड मेंटेनेंस मेथड ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। देखिए, जैसा भी डिस्कस किया कि मेजर तो बार बार नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसमें एक काम ऐसा है जो हमें बार बार चेक करना चाहिए और वो है स्लिप रिंग की कंडीशन। स्लिप रिंग में क्या होता है, जब हमारी लीड्स आती हैं, यहाँ पर रोटर की लीड्स आती हैं तो वो यहाँ पे कनेक्ट होती हैं हमारे कार्बन ब्रशेज़ के थ्रू। ये जो कार्बन ब्रशेज़ हैं, ये जब हमारी स्लिप रिंग रोटेट करती है ना तो ये कार्बन ब्रश स्टैंड स्टिल रहते हैं और ये जो है घिसते हैं टाइम के साथ। और जब ये घिसते हैं तो ये क्या करते हैं, अपना पाउडर फॉर्म में वहाँ पे एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। कहाँ पे, जैसे ये इंसुलेशन है, ये इंसुलेशन है, तो यहाँ पे क्या करता है, धीरे धीरे पाथ बना लेता है कार्बन, जिसकी वजह से जो है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में मोस्टली फ्लैश होते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है जो हमें बार बार देखना चाहिए। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर अगर यूज़ कर रहे हैं और कंटिन्यू ब्लोरिंग करनी चाहिए विद इन अ वीक, विद इन अ 15 डेज, जैसा भी टाइम लगे उसमें हमें मोटर में ज़रूर ये कार्बन जो है उड़ाना चाहिए, अदरवाइज़ ये पाथ बना करके यहाँ पे फ्लैश का कारण बन जाता है। वैसे तो और भी बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चेक पॉइंट है जो मैं इस वीडियो में बताना चाहता था। इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल फंडा।